नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के प्रति की गई कथित अशोभनीय एवं निंदनीय टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण जागृति संस्था ने तीखा प्रदर्शन किया। संस्था के सचिव सुशील त्रिपाठी के नेतृत्व में भेल सेक्टर 4 चौराहे पर संतोष वर्मा का पुतला दहन कर कड़ा विरोध जताया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने न्यायपालिका से मामले में हस्तक्षेप कर आरोपी अधिकारी पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। संस्था के सचिव सुशील त्रिपाठी ने कहा कि जब तक संतोष वर्मा के उसके पद से हटाकर इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए सख्त सजा नहीं दी जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा। मेरा नाम संजय शर्मा, ब्राह्मण जागृति संस्था का पूर्व सचिव। आज हम सब यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके विरोध में हम सब ब्राह्मण समाज के लोग, स्वर्ण समाज के लोग, सनातनी, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनका पुतला दहन किया है और आज ये प्रतीकात्मक रूप में है। अगर वो हमारे सामने यहाँ पर आए तो उसको इसी चौराहे पर हम फांसी की सजा देंगे। ये ब्राह्मण समाज के लोग, जब ब्राह्मण ने कभी अपमान नहीं भूला और न ब्राह्मण ने सम्मान भूला है। अगर ये ब्राह्मण का अपमान करना जानता है तो हम भी इसे सबक सिखाने का काम करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर थे संतोष वर्मा। उन्होंने अपने एक सम्मेलन में मंच के माध्यम से यह बयान दिया है जो ब्राह्मण बेटियों के विरोध में दिया गया है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि मैं सामाजिक आरक्षण की तब तक मांग करता हूं, आर्थिक आधार पर न, सामाजिक आधार पर तब तक होना चाहिए जब तक कि ब्राह्मण समाज की बेटियां मेरे बेटे को दान न कर दी जाए या फिर उनका संबंध मेरे बेटे के साथ न बनवा दिया, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक व अशोभनीय भाषण है। एक आईएएस अधिकारी द्वारा इस प्रकार के कथन कहीं भी शोभा नहीं देते। अतः हम प्रशासन से व देश से सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को तुरंत ही उसके पद से निरस्त किया जाना चाहिए। रामनगर में करणी सेना का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी कई कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे। तो वहीं इस दौरान शिवलालपुर चुंगी से कार्यक्रम में भागीदारी करने पहुंचे सभी पदाधिकारी के नेतृत्व में विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू न होने से जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि आज सरकार को चाहिए कि इसे रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर 2 बच्चों के कानून को लागू किया जाए। यहाँ से बैठना स्टार्ट करते हुए देखिए, आज रामनगर की इस पवित्र भूमि पर, भगवान राम की भूमि पर करणी सेना के सभी पदाधिकारीगण, बहन राखी गर्ग जी, हमारे सूरज चौधरी, चैतन्य जी, मोहित भाई सब पहुँचे हैं। जो अहम मुद्दा रहा वो रहा लव जिहाद को लेकर और जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों का कानून। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ उत्तराखंड में जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लगातार देवभूमि से हिंदुओं का पलायन और मुसलमानों की बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या, यहाँ पर सारे रोजी रोजगार हिंदुओं के हाथ से चले जाना और सारे जितने भी रोजी रोजगार कारोबार थे वो मुसलमानों के हाथ में चले जाना, ये मुद्दा मेन मुद्दा रहा आज पर। और इसी विषय पर हमारी जो मंच के माध्यम से चर्चा हुई। आगे हम ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए सर, लव जिहाद जो है वो खाली उत्तराखंड की भी अगर मैं बात करूं या रामनगर की बात करूं तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इस समय जो लव जिहाद का मामला है वो पूरे भारत को ही अपने दंश में लिए हुए है। पूरा भारत ही इस चीज़ से ग्रसित है और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी जगहों से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हों। लेकिन पिछले सालों में जो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें सरकार की और तंत्र की नाकामी तो बिल्कुल दिख ही रही है कि उनकी वो नाकाम है, तभी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। वो हम पहचान नहीं पा रहे उन लोगों को जो हमारे बीच में ही घुसते हैं, हमारे बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से घुसते हैं और अपनी झूठी और फर्जी पहचान बना लेते हैं। उधर डोईवाला के थाना वन रेंज में हाथी ने एक बार फिर हमला किया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि घटना कालूवाला धन्याड़ी मोटर मार्ग पर हुई है, जहां हाथी ने स्कूटी सवार परिवार पर हमला किया। जहां इस दौरान हाथी ने बच्चे को सूंड से खींचकर पटक दिया,
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चा अपने माता पिता के साथ देहरादून से आ रहा था, तो वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग और जॉली ग्रांट पुलिस जो है मौके पर पहुंची। उधर नगर पालिका परिषद मसूरी की नए बोर्ड को 1 वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन शहर की अधिकांश सड़कों की बदहाल स्थिति अब तक सुधरी नहीं है। गड्ढों से भरी सड़कों पर आए दिन स्कूटी, बाइक सवार और पैदल चलने वाले लोग चोटिल हो रहे हैं। इसी जो है समस्या को देखते हुए शहर में स्वैच्छिक पहल शुरू हुई है। पिक्चर पैलेस घंटाघर मार्ग पर स्थानीय निवासियों ने स्वयं सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया। बता दें कि स्थानीय निवासी विशाल ने बताया कि नगर पालिका के अधिकारी, सभासद और अध्यक्ष रोज इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन सड़कों की खराब हालत पर ध्यान नहीं दिया गया। लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए लोगों ने एकजुट होकर गड्ढे भरने का निर्णय लिया ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। सर एक्चुअली यहाँ पे अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट होते होते बचा है, इसमें काफी चोट भी लग सकती थी स्कूटी वाले को। अभी एक्सीडेंट में कई दिनों से, अभी मेरे दुकान के सामने ही है, तो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे रोजाना एक आध ऐसी हरकत हो जाती है जो एक्सीडेंट की बहुत करीब होती है, पर हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने खुद ही इसको भर के एक एक्सीडेंट निवारण कार्य खत्म होता है। वो रोज यहाँ से उनका नगर पालिका का रास्ता ही यही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि सारे सभासद या अध्यक्ष महोदय सारे इसी रास्ते जाते हैं, पर उन्हें गड्ढे नहीं दिखते, तो इसमें तो उनको विचार करता है। समस्या तो सभी अहम निवारण करने के लिए हमने उन्हें चुना है, बोर्ड अध्यक्ष, नगर पालिका सभी। अब उनको इसका कुछ निवारण करना चाहिए, अपने क्या बोलते हैं मीटिंग बिठा के जैसे भी कुछ करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।